Assalamualaikum student, this is the lecture of class 5. Date is 24 July 2020. चैप्टर 4 एक्सरसाइज है हमारे पास 4B. ऑलरेडी हम कर रहे हैं ये एक्सरसाइज. आज हम इसको फिनिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16. लास्ट 3 क्वेश्चन थे हमारे पास. इसके बाद इसके वर्ड प्रॉब्लम होंगे. इसी एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम होंगे, वो बाद में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है. देख लें, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास. ये हमारे पास ब्रैकेट्स का क्वेश्चन है. ऑपरेशन है इनसाइड द ब्रैकेट, और हमने करना क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द डुमैस लॉ. डुमैस रूल हमने लगाना है. डुमैस का मतलब है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. पहले ब्रैकेट है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है एंड देन सब्ट्रैक्शन. अब क्वेश्चन गिवन है हमारे पास. अब ये ए पार्ट देख लें. पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. इनसाइड द ब्रैकेट को सॉल्व किया. ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो है ना, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है. जो भी इसका आंसर आएगा उसको 6.8 से मल्टीप्लाई करना है. दोनों की जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा. इसको करना कैसे है ये देख लें. हमारे पास है ए पार्ट. 6.8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 0.14 प्लस 14.63. ठीक है. इनसाइड द ब्रैकेट ये दो टर्म्स हैं, एडिशन है. दोनों को हमने ऐड कर दिया. दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया. ये यहाँ पे मैंने ऐड करके भी दिखाया हुआ है. पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा थोड़ा साथ में बताया हुआ है, वरना ये ऐड करना आपको आता है. इन दोनों को ऐड किया, इसको ऊपर रखा. अगर 1 0 लगाना है 1 लगा लें, 2 0 लगाने हैं डेसिमल से पहले 2 लगा लें ताकि वो कंप्लीट हो जाए. हमारे पास 0.14 और नीचे है हमारे पास 14.63. बेशक इसको ऊपर रख लें, उसको नीचे रख लें, दोनों में से किसी को भी ऊपर रख सकते हैं क्योंकि एडिशन है. अब हमने किया 7 4 3 7 1 6 7 डेसिमल के नीचे डेसिमल. 0 + 4 4 0 + 1 1. तो ये क्या बना, 14.77. यहाँ हमारे पास क्या आया, 14.77. यानी ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है. अभी मैंने इसलिए लगाई है ताकि हमें पता चले कि इसका आंसर क्या है. ये आया. ये जब सॉल्व हो गया तो रिमूव कर लें ब्रैकेट को. नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट को रिमूव कर लें. रिमूव किया हमने. अब ये दो टर्म्स आई हैं. एक है 6.8 मल्टीप्लाई विथ 14.77. दोनों की मल्टीप्लिकेशन की. इसमें 1 डेसिमल प्लेस है और इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. 1 डेसिमल डिजिट, 2 डेसिमल डिजिट, दोनों मिला के 3 डेसिमल डिजिट होता है. ये भी मैं यहाँ पे करके दिखाया हुआ है. और ये इस तरह के सवाल हमने पहले भी किए हैं. दोनों की मल्टीप्लिकेशन की. हमारे पास आंसर आया 100,436. अब ये एक फुल आंसर है. अब डेसिमल हमने कहाँ लगाना है, 2 डेसिमल यहाँ पर है, 1 डेसिमल यहाँ पर है. दोनों ऐड किए तो 3 डेसिमल बने. 3 डेसिमल में आप राइट साइड से काउंट करें. 1 2 3 3 यहाँ पे डिजिट कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया. तो हमारे पास आ गया 100.436. ये हमारे पास आंसर आ गया. यानी इनसाइड द ब्रैकेट पहले हमने सॉल्व किया. ठीक है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, फिर उसको जो कंप्लीट आंसर आ गया उसको हमने नेक्स्ट टर्म के साथ सॉल्व कर लिया. अब इसका बी पार्ट देख लें. हमारे पास है 7.44 डिवाइड का निशान है. फिर ब्रैकेट में है 0.08 प्लस 2.4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.72. ठीक है. अब पहले सबसे पहले इनसाइड द ब्रैकेट हम करेंगे. इनसाइड द ब्रैकेट हमने किया, ये देख लें, दोनों को ऐड किया हमने. ये आया 2.48 आया. फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट रिमूव किया. अब यहाँ दो ऑपरेशन है, एक डिवीजन का और एक सब्ट्रैक्शन का, डुमैस. अब डुमैस याद रखना है आपने, DMAS. डिवीजन पहले होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है और सब्ट्रैक्शन. और ये जो BO था यानी ब्रैकेट तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है. तो ये डिवीजन है और ये सब्ट्रैक्शन है. तो डिवीजन पहले होती है, सब्ट्रैक्शन तो सबसे एंड में हमारे पास. तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे. इन दोनों को हमने सॉल्व किया. इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि पहले इन दोनों के डेसिमल्स हटा दिए. ऊपर भी 2 डेसिमल प्लेसेस थे, नीचे भी 2 डेसिमल प्लेसेस थे. नीचे वाले डिनोमिनेटर के हमने ऊपर लगा दिया 100, नोमिनेटर का हमने नीचे लगा दिया. दोनों के 100 कट गए, ये आ गया. अब नोमिनेटर को अंदर रखा, डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया. 3 जार फुल कटिंग हो गई. तो ये 1 जार हो गया और ये 3 जार हो गए. कटिंग हो गई. यहाँ पर 3 आ गया. हम सिंपल 3 नहीं लिखते, डेसिमल चल रहा है तो 3.00 लगा दिया.
फिर 1.72 इसमें से माइनस कर दिया, 3.00 में से हमने 1.72 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से 3 से हमने कैरी ले लिया, 1 आ गया यहाँ पर। 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसका सी पार्ट देख लें। 10.1 मल्टीप्लाई 6.88 माइनस 3.5, ये जो ब्रैकेट वाला है पहले हमने इसको सॉल्व किया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 3.38 आया, दोनों सब्ट्रैक्ट हुए, फिर हमने ब्रैकेट रिमूव किए दोनों की। अब हमने मल्टीप्लिकेशन की, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की थी इसी तरह हमने इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करनी। देखिए सब्ट्रैक्ट करने से ये आया, मल्टीप्लिकेशन इस तरह हुई हुई है, ये सारी मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है, आप यहाँ से देख लें। दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास 34.138 आ गया। सही। अब ज़रा अगले पार्ट पे आ जाएं, डी पार्ट पे। कहते हैं 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस 0.09 ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट के अंदर 2 ऑपरेशंस हैं, उन 2 ऑपरेशन में पहले कौन सा करेंगे, डिवीजन का या सब्ट्रैक्शन का, तो आप डोमेस लॉ लगाएंगे, पहले डिवीजन का आप ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। इन दोनों को डिवाइड किया, ये देख लें, दोनों को डिवाइड किया, 95 डिवाइडेड बाय 5 बना। ठीक है, 5 1 ज़ार 5, 5 19 ज़ार 19 आ गया, माइनस 0.09। ठीक है, 19 में से ये माइनस किया, हमारे पास आया 18.91, यानी ये जो बाकी बचता है उसको हम साथ साथ लिखते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसको साथ साथ लिखेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 18.91 आया, जिस तरह ये आपको करके दिखाया, मल्टीप्लाई बाय 3.3 आया। सही है, मल्टीप्लाई 3.3 आ रहा है, तो हमने 18.91 मल्टीप्लाई 3.3 किया तो हमारे पास आया 62.403, 62.403, ये हमारे पास आंसर आया। ये हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हुई है। इसका ई पार्ट देख लें, 20.14 मल्टीप्लाई 0.6 ब्रैकेट में है और फिर प्लस हो रहा है 100.933। पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व किया, हमने दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास आया 12.084, फिर प्लस 100.933 ये आया। अब दोनों को ऐड किया, ये यहाँ करके दिखाया हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐड करने से ये आया है 113.017। आप इसको प्रैक्टिकली करें, ये ना हो कि डायरेक्ट ही आपने आंसर उतारना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि डायरेक्ट आप आंसर उतारेंगे, लेकिन फिर बाद में पेपर में आपके लिए मसला होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपसे होगा नहीं। मैंने तो रफ़ वर्क में करके उसका आंसर डायरेक्ट लिखा है, लेकिन आप प्लीज़ आप लोग भी जो है ना किसी पेज वगैरह पे इसको पहले सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस करें, मल्टीप्लिकेशन करें, फिर उसका आंसर लिखें। अब आ जाएँ इसके एफ़ पार्ट पे। 9.5 प्लस ब्रैकेट 2.03 मल्टीप्लाई 1.6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4.5। पहले इनसाइड द ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ये देखें यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है, 3.248 आया, 3.248 आया। नेक्स्ट टाइम में हमने ब्रैकेट रिमूव कर दी। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस में से डोमेस में लॉ में हम प्लस पहले करेंगे, माइनस बाद में करेंगे। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये देख लें, ऐड करके दिखाया हुआ है, 12.748 इसका आंसर आया। माइनस किया 4.5 हमने माइनस किया, यहाँ पर हमने 2 ज़ीरोज़ लगाए क्योंकि ऊपर डेसिमल प्लेसेस को कंप्लीट करना था, तो हमारे पास आया 8.248। ठीक है, जी पार्ट देखें इसका आप, जी इज़ द लास्ट पार्ट। ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, कोई मसला नहीं, इसको भी सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें अलग अलग करके। 0.74 मल्टीप्लाई 1.3 ये एक ब्रैकेट है, फिर प्लस 1.501 माइनस 0.72 दूसरी ब्रैकेट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आया, देख लें, हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया। फिर इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आया, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास ये आंसर आया, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आया। दोनों को प्लस कर लिया, दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 1.743। ठीक है,
ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। लंबा है लेकिन आप लोगों को करना है इसी तरह, और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आपके क्वेश्चन अच्छे से होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। इनको राउंड ऑफ करना है, यानी छोटा करके बताना है, राउंड ऑफ करना है, प्लेसेस इसकी कम करनी है, यानी डिजिट्स कम करने हैं हमने, 1 डेसिमल प्लेस तक हमने करना है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल नंबर आए, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल, 1 डेसिमल प्लेस तक है तो पॉइंट के बाद एक डेसिमल नंबर है। और 16 में देखें, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, या 3 है तो 2 होनी चाहिए, या 2 है तो 1 होना चाहिए। चल के देखते हैं, ये बहुत आसान है। देखें आप, ये हमारे पास आ रहा है 15 क्वेश्चन ए पार्ट 7.15 को आपने 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। ये क्वेश्चन था, मैंने इसको रीराइट किया है, और 1 डेसिमल प्लेस क्या है, ये 1 है। अब 1 से नेक्स्ट वाला नंबर चेक करो, वो 5 या 5 से बड़ा हो तो हमारे पास जिस नंबर तक हमने राउंड ऑफ करना है वो नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैंने जब यहाँ देखा ये नेक्स्ट वाला नंबर वो 5 है, यानी या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो आपने जहाँ तक राउंड ऑफ करना है वो उस वाले नंबर को इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ 1 नंबर था, 1 इंक्रीज़ होके 2 हो गया, 1 इंक्रीज़ आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वाले को देखें, 3.38 आ गया, तो इस 3 को मैंने राउंड ऑफ करना है, तो नेक्स्ट वाले को देखें, नेक्स्ट क्या है, 8 है, जो कि 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो 3 इंक्रीज़ होके 4 बन जाएगा, तो बन जाएगा 3.4, और ये 7.2 बन जाएगा। ये वाला 5 ख़त्म हो जाएगा, ये वाला 8 ख़त्म हो जाएगा, ये बन गया 7.2 और ये बन गया 3.4। अगला देखें, 9.91 है, हमने इतना डेसिमल तक 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो हमने नेक्स्ट नंबर को देखना है। हमने नेक्स्ट नंबर चेक किया तो वो 1 था, विच इज़ लेस देन 5, तो ये 9 इंक्रीज़ नहीं होगा, 9 इंक्रीज़ नहीं होगा, 9 का 9 ही रहेगा, लेकिन राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो इस 1 को हम रिमूव कर देंगे, 9.9 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक है। अब डी पार्ट देखें, इसका 6.07 है, 6.07 है। अब हमने 1 डेसिमल तक करना है, यानी 0 को हमने 0 तक करना है, तो नेक्स्ट नंबर देखो वो 7 है, विच इज़ ग्रेटर देन 5। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो उसके जो जहाँ तक हमने उसको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल तक, उस नंबर को एक इंक्रीज़ कर दें। 0 है तो एक इंक्रीज़ होके वो 1 बन जाएगा, और ये 7 रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा 6.1। ठीक है। अब 16 देखें, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसी को हमने 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। 6.1373 तक करना है, तो 7 को आप चेक करें, ये 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस को हमने राउंड ऑफ करना है, तो 7 को चेक, अगले वाले को चेक करें, ये 7 है, तो इसको रिमूव करेंगे और इसको इंक्रीज़ कर देंगे, तो 6.14 आ गया। अब ये देखें, 14.109 2 डेसिमल प्लेस पे ये आ रहा है, तो नेक्स्ट वाले को हम चेक करेंगे, 9 है, तो 9 से ये वाला नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये रिमूव हो जाएगा, तो हो जाएगा 14.11। अब इसको देखें, 2.495, इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो इससे नेक्स्ट नंबर को चेक करो, तो नेक्स्ट नंबर 5 है, 9 इंक्रीज़ होके बन जाएगा 10। जब ये 10 हम लिखते हैं तो 0 यहाँ आ जाएगा और ये 10 बन जाएगा, लेकिन 10 हम पूरा का पूरा यहाँ लिख नहीं सकते, तो ये 1 इसके पास चला जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और ये वाला 5 रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.50 ये आ गया। अब डी वाला लास्ट पार्ट देखें, 148.008, तो हमने 2 डेसिमल प्लेस वाला देखना है, तो नेक्स्ट नंबर को देखो क्या है, 8, तो 0 इंक्रीज़ होके 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 148.01, और ये वाला 8 रिमूव हो जाएगा। मैं आपको आज का काम दोबारा बता देती हूँ कि क्या था हमारा, ये देख लें, आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बेहतर तो ये है कि आप सारे क्वेश्चन खुद से कर लिया करें, इसके आप स्क्रीनशॉट लेके काम कर लें और अच्छी तरह कॉपी बना के आप काम करें। ये है डी से जी तक, और ये 15 और 16 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन है और ये 16 क्वेश्चन है, ठीक है।
बस इसको आप अपनी कॉपी पे बहुत अच्छे से कर लें। 5 क्लास आपकी अटेंडेंस बिल्कुल नहीं होती। लास्ट लेक्चर के अभी तक 6 बच्चों ने अटेंडेंस नहीं लगाई, व्यू दिया है। 2 बच्चों ने अटेंडेंस शायद लगाई है। काम करना है बेटा तो करना ही है। प्लीज़ अपने लेक्चर अटेंड करें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।